हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल 100% फ्री एजुकेशन अवेलेबल करवाता है। और देखिए, जैसे कि आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी हो, आईआईटी, जेईई, नीट, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी या फिर बैंकिंग एसएससी, तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आइए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, बिल्कुल पैसे की चिंता किए बिना, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट टीचर्स के साथ में 100% फ्री तैयारी करवाई जाएगी। कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण में कोर और इलेक्टिव वाले बच्चों के लिए जो हमने प्रकरण उठाया है, कारकः उपपद विभक्त, यानी कारक और उपपद विभक्तियां। ठीक है, कारक के संग में विभक्ति का लगना हम जानते हैं कि कर्ता में प्रथमा लगाई जाती है, कर्मणि द्वितीया, कर्णे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, संबंधे षष्ठी, अधिकरणे सप्तमी। ये कारक और विभक्तियां होती हैं कि इन कारकों के साथ में इन विभक्तियों का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन उपपद विभक्ति क्या होती है वो हम आपको सूत्रों से समझाते जा रहे हैं कि किसी ऐसे पद के आ जाने की वजह से कि जिसमें हमें अर्थ निकल रहा था, कारक चिन्ह के हिसाब से हमें द्वितीय लगानी थी लेकिन उसमें षष्ठी लगा दी गई, या फिर कहें कि कारक चिन्ह के हिसाब से तो षष्ठी लगनी चाहिए थी लेकिन उस पद के आ जाने की वजह से उसमें कौन सी लगा दी, द्वितीय लगा दी गई। तो इसी को उपपद विभक्तियां कहते हैं। और उपपद विभक्ति के काफी सूत्र होते हैं। हर एक कारक के साथ में, हर एक विभक्ति के वीडियो में हम आपको सूत्रों के साथ में समझाते जा रहे हैं उन चीज़ों को। उन सूत्रों को याद रखिए कि क्यों ये परिवर्तन हो रहा है। तो अब हमें पढ़ना है अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति। तो अधिकरण कारक के संग में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अधिकरण कारक होता क्या है। तो उसके लिए हमें कारक समझना पड़ेगा। कारक का हमने परिचय का वीडियो बनाया है। एक सरल भाषा में जल्दी ही हम आपको बता दें तो वही क्रिया को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। कारकों की भाई पहचान क्या होती है, जिन शब्दों का क्रिया से सीधा सीधा संबंध हो वो कारक कहलाते हैं। जैसे क्रिया को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है वो कर्म बन जाता है। ठीक है, क्रिया में जो सहायक होता है उसको करण कह देते हैं। जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ाने वाला कौन है, मैं, तो मैं कर्ता हो गया। क्या पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के द्वारा क्या पढ़ाना चाह रही हूँ, संस्कृत, तो संस्कृत कर्म हो गई। किसके द्वारा पढ़ा रही हूँ, मैग्नेट ब्रेन चैनल के द्वारा, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल के द्वारा। तो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल क्या हो गया, हमारा करण हो गया, सहायक हो गया। यूट्यूब के द्वारा, तो यूट्यूब हमारा सहायक हो गया। किसके लिए पढ़ा रहे हैं, बोले पढ़ाने की क्रिया हो रही है ना, तो किसके लिए पढ़ा रहे हैं, कहेंगे हम बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, तो संप्रदान कारक हो गए छात्र। ठीक है, अपादान कारक। अब यहाँ पे कहें अपादान कारक कैसे बनेगा, बोले अगर उत्पन्न होने का भाव हो रहा हो, अलग होने का भाव हो रहा हो, किसी की उत्पत्ति का भाव हो रहा हो, तो वो अपादान कारक हो जाता है। जैसे कि अब आपसे कहा जाए कि कहाँ से आ रहे हो, अब हमसे जैसे पूछा जाए कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो हम कहेंगे हम भोपाल से आ रहे हैं। तो हमारे आने का स्थान कौन सा हो गया, भोपाल से अलग हुए हैं ना, तभी यहाँ पर आए हैं। ठीक है, अब हम भोपाल में ही हैं और हमने कहा कि हम वृंदावन नगर से आ रहे हैं। अब वृंदावन नगर से यानी वो हमारा मोहल्ला है, वहाँ वही स्थान है, उस स्थान से हम अलग हुए हैं, तब मैग्नेट ब्रेन्स अपने ऑफिस में आए हैं। तो अलग होने का स्थान हो, वो अपादान कारक बनता है। अब संबंध काकी के क्या कहेंगे, हम मैग्नेट ब्रेन्स के शिक्षक, तो मैग्नेट ब्रेन्स में से हमारा संबंध हो गया, तो काकी के वो संबंध से दर्शा दिया जाता है। अब यहाँ पे क्रिया का कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए संबंध को कारक नहीं कहा जाता है। लेकिन अब चलते हैं हम अपने अधिकरण। अंतिम कारक है हमारा अधिकरण। ठीक है, अब जो हमारा अधिकरण कारक जो बन रहा है ये होता क्या है, इसका कौन सी क्रिया से संबंध होता है, तो एक सूत्र होता है आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम। अब आधार क्या होता है, हम अभी आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा कि आधार होता क्या है। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, तो सभी आप उत्तर देना शुरू कीजिए।
शुरू कीजिए। तो कोई कहेगा मैं एमपी में रहता हूँ, कोई कहेगा मैं यूपी में रहता हूँ, कोई कहेगा मैं राजस्थान में रहता हूँ, कोई कहेगा मैं अरुणाचल प्रदेश में रहता हूँ, कोई कहेगा मैं कश्मीर में रहता हूँ, कोई कहेगा मैं गुजरात में रहता हूँ, कोई कहेगा मैं बिहार में रहता हूँ। सभी अपना अपना रहने का आधार बताएंगे। क्रिया क्या हो रही है? रहने की। और हमने पूछा कि बताओ कहाँ रहते हो, तो आपने सबने एक अपने प्रदेश का नाम बता दिया। तो वो स्थान क्या हो गया? आपका आधार, रहने का आधार हो गया। ठीक है। अब हम कहें कि आप किस विद्यालय में पढ़ते हो, तो आप सभी अपने अपने विद्यालय का नाम बताना शुरू कर दोगे। तो विद्यालय क्या हुआ? आप कहोगे मैं डीपीएस में पढ़ता हूँ, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता हूँ, मैं इसमें पढ़ता हूँ, मैं उसमें पढ़ता हूँ। तो जो विद्यालय का नाम बता रहे हो वो आपके पढ़ने का आधार बन गया। तो आधारो अधिकरणम, आधार को ही अधिकरण कहते हैं। ठीक है। अब साधारण सा एक बात पूछी जाए कि बताओ आप लोग कहाँ रहते हो, तो आप कहोगे घर में। घर में, तो घर आपका आधार हो गया। कहाँ सोते हो? कहोगे जमीन पर। कोई कहेगा पलंग पर, कोई कहेगा गद्दे पर। तो क्या हो गया? ये आपका जमीन हो गई, आपका पलंग हो गया, वो क्या हो गया? आधार। अभी हमने आपसे पूछा, चलिए फिर से पूछते हैं, बताओ अभी कहाँ बैठे हो? तो कोई कहेगा मैं सोफे पर, कोई कहेगा मैं कुर्सी पर, कोई कहेगा मैं जमीन पर, कोई कहेगा मैं बेड पर। ठीक है। तो बेड, सोफा, जमीन, ये सब क्या होगा? आधार। और आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है। किसी से पूछो कहाँ रहते हो, कोई कहेगा गांव में, कोई कहेगा शहर में, कोई कहेगा भारत देश में, कोई कहेगा अमेरिका में। तो रहने का, बैठने का, यानी क्रिया के होने का आधार तो होना चाहिए। हवा में तो हुई, हवा में उड़ता हूं, तो हवा में हवा भी आधार बन गई। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश भी क्या हो गए? पक्षियों के उड़ने का आधार। मतलब जो वस्तु किसी क्रिया का आधार बन जाती है वो अधिकरण कारक कहलाती है। ठीक है। अच्छा, यहीं से अब देखें तो कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, करणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, संबंधे षष्ठी और अंतिम हमारी आती है अधिकरणे सप्तमी। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है। किस सूत्र से? सप्तम्य अधिकरणे च, या फिर आधारो अधिकरणे और अधिकरणे सप्तमी सूत्र से भी। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जिस वस्तु अथवा स्थान पर कार्य किया जाता है उस आधार में अधिकरण कारक होता है, या उसी को हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह क्या होते हैं? हिंदी में इसकी पहचान में, पर, ऊपर ये लिखा हो, समझ जाना कि यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा अधिकरण कारक बन रहा है। कहाँ पतंग उड़ा रहे हो? आप कहोगे छत पर। आपसे कहो कहाँ घूमने जाते हो? आप कहोगे बगीचे में। ठीक है। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। ठीक है। मछलियां कहाँ तैरती हैं? पानी में। ठीक है। कहाँ सोते हो? चटाई पर। तो चटाई पर, छत पर, बगीचे में, आकाश में, पानी में। तो देखिए मैं ऊपर के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं आपको कि नहीं? तो जिनके साथ में मैं ऊपर लगाया हुआ दिखाई दे वो हमारा क्या बनता है? आधार बनता है। और अधिकरण, आधारो अधिकरणम, अधिकरण सप्तमी। आधार ही हमारा अधिकरण कारक होता है और अधिकरण में ही हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। अब सप्तमी विभक्ति क्या? तो शब्द रूप आपको पढ़ाए। शब्द रूप कितने बनते हैं? कहेंगे प्रथमा से सप्तमी विभक्ति। देखिए जहां शब्द रूप लिखते हैं बालकः, बालकौ, बालकाः, जो शब्द रूप होते हैं उनके पहले एक तरफ लिखे होते हैं। कौन से हाथ पे? दाहिने हाथ पे। क्या लिखा होता है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो सप्तमी वाली जो लाइन है वो आधार के लिए होती है, अधिकरण के लिए होती है। यानी जिस शब्द में मैं और पर लिखा हुआ हो उसको आप उन रूपों के अनुसार बनाओगे। जैसे सप्तमी विभक्ति में बालक के रूप क्या बनते हैं? बालके, बालकयो, बालकेषु। लड़कियों के क्या बनते हैं? बालिकायाम, बालिकयो और बालिकासु। बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो ये सप्तमी विभक्ति क्यों बन रही है? बोले बालक भी आधार बन सकता है, बालिका भी आधार बन सकती है। जैसे हम कहें कि बालक पर या लड़के पर काले वस्त्र बड़े सुंदर लगते हैं, काले वस्त्र अच्छे लगते हैं, तो बालक के साथ में पर लग गया ना,
बालक में बहुत सारे गुण हैं। तो बालक में, बालक पर, तो बालक को हम सप्तमी विभक्ति में बदलेंगे, यानी इसकी 7वीं लाइन को उठाएंगे। बालक एक है, बालके दोनों बालकों पर, तो हो जाता है यहाँ पे अगर बालक 2 होते तो सप्तमी का द्विवचन लग के बन जाता है बालकयोः। नहीं, सभी बालकों पर काले वस्त्र अच्छे लगते हैं तो बालकेषु। इस प्रकार से भाई जहां में और पर हमें हिंदी का दिखाई देगा, या फिर हम बोल भी रहे हैं अगर संस्कृत, और संस्कृत बोलने में हमें अगर में और पर का अर्थ जोड़ना है तो हम उसमें सप्तमी विभक्ति लगा करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया कि विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। में लग गया तो किसके बाद लगा है? विद्यालय के बाद में लगा है। तो विद्यालय क्या बन गया? हमारा आधार। छात्र पढ़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने की क्रिया का आधार क्या बन रहा है? कहाँ पढ़ रहे हैं? कहाँ पढ़ रहे हैं बताइए? विद्यालय में। तो विद्यालय हो गया हमारा सप्तमी विभक्ति में। विद्यालये छात्राः पठन्ति। इस वाक्य में छात्रों के पढ़ने का आधार विद्यालय है, इसलिए विद्यालय अधिकरण कारक हो गया। और सप्तमी अधिकरणी या अधिकरणी सप्तमी जो सूत्र कहता है कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। आधारो अधिकरणम, क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा कर देते हैं। और सप्तमी अधिकरणे च सूत्र कहता है, या अधिकरणे सप्तमी सूत्र हमसे कहता है कि अधिकरण कारक जो भी बने उसमें लेके आप सप्तमी विभक्ति लगा दीजिए। जैसे पेड़ पर कौआ है, पेड़ पर चिड़ियां हैं, तो आप कहेंगे वृक्षे काकः अस्ति। ठीक है, आप कहेंगे वृक्षे चटकाः सन्ति, चिड़ियां हैं बहुत सारी, तो आप कहेंगे चटकाः सन्ति, खगाः सन्ति। इस वृक्ष में वृक्ष क्या बन रहा है? इस वाक्य में वृक्ष जो है वो चिड़ियाओं का या फिर आपके कबूतरों का या कौओं का क्या बन रहा है? आधार बन रहा है। पेड़ पर पत्तियां हैं, भाई ये तो हम कहते हैं पत्तियां कहाँ है? कहेंगे पेड़ पर। ठीक है, तो पेड़ क्या बन रहा है? पत्तियों का आधार। पत्तियां कहाँ हैं? बोले पेड़ पर हैं, तो वृक्ष हो जाएगा वृक्षे। और हम कहेंगे पर्णानि सन्ति। ठीक है, इस प्रकार से तो पेड़ पर है ना, भूमि पर या हमारी जमीन पर। ठीक है, तो भाई कोई भी जो भी जिसके साथ में मैं पर लगा हुआ उसको सप्तमी में बदलना है। तो ये हमारा एक साधारण हो गया। जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है, बैठने का आधार क्या बना? कहाँ बैठा है राजा? सिंहासन पर, सिंहासने सप्तमी लगा दी। ठीक है, हम गांव में रहते हैं, हमारे रहने का आधार क्या है? गांव, सप्तमी लगा दी ग्रामे। अब कहा तिलों में तेल विद्यमान है, कहाँ पे है भाई? तेल कहाँ है, कहाँ विद्यमान है? बोले तिलों में, तो तिलेषु। एक तिल में, तो एक तिल में भी होता है, लेकिन तेल तो तभी निकलता है जब बहुत सारे तेल इकट्ठे हो जाते हैं, सबको इकट्ठा मशीन में डाला जाता है, स्पेलर में डाला जाता है, तब क्या निकलता है? तेल निकल आता है। तो तिलों में, अब एक तिल नहीं कह रहे थे ना कि तिल में तेल है, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम कहते कि तिले तैलम विद्यते। अब लेकिन तिल बहुत सारे हैं तो सप्तमी तो लगाई है, लेकिन बहुवचन वाली लगाई है, तिलेषु तेलम विद्यते। एक तिल के कण में भी तेल होता है, आई बात समझ में? लेकिन बस ये है कि वो हम उसको अगर मस लें तो फिर वो कैसा हमारे हाथ में चिकनाई जैसा प्रतीत हो जाएगा, लेकिन तेल बहुत सारा नहीं निकलेगा क्योंकि एक तिनका है, इसलिए। अब कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोकुल में रहते हैं, तो रहने का आधार क्या बन रहा है? गोकुल, तो गोकुले वसति। वृंदावन में रहते हैं, कृष्ण वृंदावने वसति, कृष्ण वृंदावन में रहते हैं। राम अयोध्या में रहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? राम अयोध्यायाम वसति, अयोध्या में रहते हैं। अब आप कहोगे वृंदावन को वृंदावनी कह दिया, गोकुल को गोकुले कह दिया, ग्राम को ग्रामे कह दिया, लेकिन अयोध्या को अयोध्यायाम कहा। क्यों? क्योंकि अयोध्या शब्द आकारांत बन रहा था, इसलिए लता जैसे उसके रूप में सप्तमी लगाई हमने। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए और कहाँ कहाँ सप्तमी का प्रयोग करेंगे, अब उसको समझते जाइए। तो ये लिखा है हमारा अवच्छेदे सप्तमी, यानी शरीर के किसी भी अंग में यदि सप्तमी विभक्ति लगी रहती हो तो उसको अवच्छेद कहते हैं। तो जैसे कि हमारा उदाहरण कह रहा है कि करे गृहीत्वा कथितः, जैसे कहते हैं कि हाथ में लेकर कहा। ठीक है, तो हाथ में
में जो शब्द लगा हुआ है वो किसके लिए है, कर में लगा हुआ है, करे बन रहा है। और ये हमारा जो सूत्र है वो कहता है कि अगर किसी अंग में हम विभक्ति लगाते हैं सप्तमी तो हमारा अवच्छेद सप्तमी वो सूत्र के द्वारा लगाया जाता है। तो करी गृहीत्वा कथितः यानी हाथ में लेकर कहा, जल हाथ में लेकर कहा। ठीक है, चलिए तो अगला सूत्र हमारा कहता है साध व साधु प्रयोगे च, यानी साधु और असाधु के प्रयोग में भी सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे साधु और असाधु की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है अच्छाई और बुराई की। साधु का मतलब अभी ये मत समझिएगा कि वलकल वस्त्र पहने हुए हो, किसी ने कमंडल पहना हुआ हो तो ही वो साधु है, या फिर कहें कि भाई जिसने नहीं ऐसा कुछ पहना हुआ है, जिसने वलकल वस्त्र नहीं धारण किए, जिसने कमंडल नहीं पहना उसको असाधु कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर साधु और असाधु अच्छाई और बुराई के लिए प्रयोग हो रहा है कि साधु शब्द किसके लिए होता है, अच्छा, असाधु का अर्थ होता है बुरा। तो यहाँ लिखा है शत्रुओं के लिए कृष्ण बुरे थे, तो क्या लिखा है, शत्रुओं के लिए। अब बुरे थे, कौन थे, कृष्ण। किसके लिए बुरे थे, असाधु शब्द का प्रयोग हो रहा है, किसके लिए थे, शत्रुओं के लिए। तो शत्रुओं में यहाँ पे सप्तमी लगेगी, जिसके लिए बुरे हैं, जिसके लिए अच्छे हैं, जिसके लिए बुरे हैं या जिसके लिए अच्छे हैं, कृष्ण में नहीं लगेगी। कृष्ण की विशेषता वैसे ही रहेगी कि कृष्ण असाधु, कृष्ण प्रथमा में है तो असाधु शब्द भी प्रथमा में होगा। साधु शब्द प्रथमा में है, भाई हमारा ये कृष्ण साधु ये दोनों प्रथमा में रहेंगे, लेकिन जिसके लिए या जिसके प्रति वो बुरे हैं, जिसके लिए वो बुरे हैं या जिसके लिए वो अच्छे हैं, उनमें सप्तमी लगाई जाएगी। तो कहेंगे देखो जिसके प्रति साधुता हो या जिसके प्रति असाधुता, जिसके लिए हम कहें कि अब कई बच्चों के लिए क्या होता है कि जैसे किसी को गणित अच्छा नहीं लगता है या किसी को विज्ञान अच्छा नहीं लगा, किसी को संस्कृत भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे कई बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कहेंगे कि उनके लिए तो संस्कृत बुरी है, उनके लिए तो क्या है, संस्कृत बुरी है। तो संस्कृत तो बुरी है, किसके लिए, उन छात्रों के लिए। तो छात्रों में सप्तमी लग जाएगी, क्या लग देंगे हम, छात्रेषु। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे ही, जबकि भाई होती नहीं है, हर एक विषय जो है वो कुछ ना कुछ आपको सिखाता ही है, इसीलिए कोई विषय बुरा नहीं होता है। लेकिन होते हैं कई शिक्षकों को भी बच्चों को नहीं लगते अच्छे, है ना, उन्हें लगता है कि अरे ये मैडम खराब है। तो वो जो मैडम है, वो जो सर है, वो किसके लिए खराब है, बच्चों के लिए। तो बच्चों में सप्तमी लगेगी, समझ रहे, जिसके प्रति असाधुता है, किसके प्रति है, बोले बच्चों के प्रति असाधुता है। या कहें कि जो भगवान विष्णु हैं उन वो किन के लिए बुरे हैं, बताइए, कहेंगे दैत्यों के लिए बुरे हैं। सबसे बुरे भगवान विष्णु ही लगते हैं दैत्यों को, है ना, क्योंकि शिव जी देते हैं वरदान भर भर के और विष्णु जी ही लगे रहते हैं उनको हटाने के लिए कि भाई कैसे इनसे निपटारा हो। तो ऐसे भाई चीज़ें हैं, हमारी पौराणिक कथाओं में वर्णन है। तो किन के लिए बुरे हैं, तो कहेंगे शत्रुओं के लिए कृष्ण। कैसे हैं, बुरे हैं, बुरे लगेंगे कृष्ण, क्योंकि खत्म कर देंगे नहीं तो शत्रुषु कृष्ण असाधु। अब जैसे कृष्ण माता के लिए कैसे हैं, अच्छे हैं, तो कृष्ण मातरिव असाधु के प्रति के लिए, जिसके लिए असाधुता आ रही है, जिसके लिए साधुता आ रही है, तो दोनों में ही सप्तमी विभक्ति लगाई जाएगी। अब आगे लिखा है विषय में, बारे में, समय बोधक शब्दों में, जैसे किसके विषय में, तो कहेंगे या फिर समय बोधक शब्दों में, शाम का समय, सुबह का समय, दोपहर का समय, है ना, जो समय बताता है ना, जैसे समय केवल ऐसा ही नहीं कि दिन रात सुबह शाम की बात कर रहे हैं। कहते हैं ना कि हम 1 बजे, आपने देखा होगा जब अपन वो पढ़ते हैं समयवाचक, समय पढ़ाया गया था आपको, संस्कृत में हमने पढ़ाया था, तब कैसे लिखते हैं हम कि सप्तवादनी, है ना, सप्तवादनी यानी 7 बजे समय बता रहे हैं तो सप्तमी लगाएंगे। तो यहाँ पे किसी के विषय में बात हो रही हो, लिखा हो इसके बारे में, यानी मोक्ष के बारे में, मोक्ष के विषय में, संस्कृत के बारे में, मेरी संस्कृत के बारे में इच्छा है, मेरी संस्कृत व्याकरण में मेरी इच्छा है, या उनके बारे में मेरी जानने की इच्छा है, तो आप कहोगे कि संस्कृत व्याकरण के विषय में, तो संस्कृत व्याकरणम विषय। तो यहाँ पर जैसे मोक्षे, तो आप कहेंगे विषय इच्छा अस्ति, तो जिसके विषय में इच्छा है, अब जिसके साथ में ये विषय में शब्द जुड़ा हुआ है, उनके लिए आप सप्तमी लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब जैसे सायकाल है, शाम को लिखा है, लेकिन समय है तो आपको सप्तमी लगाना है। कि अब हमने कहा कि राम 8 बजे पढ़ता है,
बजे पढ़ता है। तो हम क्या लिखेंगे, रामः, क्योंकि राम काम करने वाला बन रहा है, क्रिया इसकी कौन सी लगेगी, प्रथम पुरुष एक वचन की, क्योंकि ये प्रथम पुरुष का करता है। 8 बजे को क्या कहेंगे हम, अष्ट। भाई देखिए, सिर्फ हमें क्या बताना हो, समय बताना हो, तब तो अगर ये सामने सिर्फ लगा हुआ हो 8, ये सिर्फ ये नहीं बताया कि 8 बजे क्या काम हो रहा है, नहीं, सिर्फ लिखा है 8 बजे आपके सामने। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आप उसको लिखेंगे अष्टवादनम, अष्टवादनम, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, बोले क्या, जब हम उस समय पर कोई काम करना बता रहे हो तब वो वादनम शब्द हो जाता है वादनी। जब राम केवल अगर नहीं बताया जाए कि कितने बजे, तो कहेंगे 8 बजे, तो कहेंगे अष्टवादनम, ठीक है। लेकिन अगर उस समय पर कोई काम हो रहा हो तो हम कहेंगे अष्टवादने, ठीक है। रामः अष्टवादने पठति, राम 8 बजे पढ़ता है। तो समय की बात हो रही हो, अब लिखा हुआ है कि राम प्रातः काल पढ़ता है, या लिखा है सुबह पढ़ता है। तो सुबह को क्या कहा जाता है भाई संस्कृत में, प्रातः काल, ठीक है। उसमें क्या लगाई जाएगी, सप्तमी, प्रातः काले पठति, ठीक है। यानी क्या कह रहे हैं, किसी के विषय में बात लिखा हुआ हो, बारे में या समय बोधक शब्दों में सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है, समझ गए। तो ये याद रखना है, क्योंकि अगर हमारे सामने कुछ वाक्य ऐसे आ जाते हैं कि हमें समय को बताना है, तो उसको आप किस में लिखेंगे, कौन सी विभक्ति में लिखेंगे, तो उसको सप्तमी में लगा के लिखिएगा, ठीक है। अब हमारा सूत्र कहता है यतश्च निर्धारणम, जो अब इसको पहले अगर हम तोड़ के देखें तो क्या बनना है, यतः च निर्धारणम, और जिनका निर्धारण किया जा रहा हो, किनका निर्धारण किया जा रहा हो, बहुत समूह है, मतलब मान लीजिए कक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से एक श्रेष्ठ है। इसमें षष्ठी का भी प्रयोग होता है, ध्यान कीजिएगा, ये सूत्र हमारा षष्ठी में भी काम करता है और सप्तमी के लिए भी होता है। कि मान लीजिए बहुतों का समूह है, उसमें से एक का निर्धारण किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि 30 बच्चे पढ़ते हैं तो 30 फर्स्ट रैंक नहीं ला पाते हैं, क्योंकि सबकी बुद्धि विवेक अलग अलग होता है, सबके मस्तिष्क का जो भाई स्तर होता है सबके अलग अलग होता है, बुद्धि का स्तर सबका अलग अलग होता है। तो कहते हैं कि सब, कोई खेल में चतुर होता है, कोई गायन कला में चतुर होता है ना, सभी में अलग अलग तरह की खूबियां होती हैं। तो बहुतों में से एक का निर्धारण किया जाए कि जो अब कहा जाए यहाँ पे कि जो अभिनव है बहुत ही प्रवीण है, पढ़ने में बहुत प्रवीण है, बहुत कुशल है, बहुत चतुर है। तो किन में से है, बोले छात्रों में। छात्रों में अभिनव पढ़ने में सबसे अधिक चतुर है। अब कहेंगे तो फिर गायन कला में कौन है, तो कह देंगे कि राधिका गायन कला में, सारी लड़कियों में राधिका गायन कला में बड़ी निपुण है। तो कोई चित्रकला में होगा, तो कोई हमारी नृत्य कला में होगा, तो सभी अलग अलग प्रकार की, लेकिन किन में से वो एक है, तो कहेंगे बहुतों में से। तो जिन बहुतों शब्दों के लिए, चाहे वो छात्रों में से राधिका, चाहे कहें छात्रों में से हमारा जो अभिनव है वो, या फिर कहें कवियों में कालिदास, अब हम कहें गद्यकारों में बाणभट्ट, ठीक है, तो कैसे हैं, श्रेष्ठ हैं, ठीक है। फूलों में कमल का फूल, ठीक है, श्रेष्ठ होता है, गुलाब का फूल श्रेष्ठ होता है। अब हम कहें पक्षियों में मोर श्रेष्ठ होता है। तो किन में से एक श्रेष्ठ हो रहा है, बोले समूह से। एक समूह में से एक कैसा हो रहा है, श्रेष्ठ हो रहा है, तो वो श्रेष्ठ में नहीं सप्तमी लगानी है, जो समूह है उसमें सप्तमी लगानी है। जैसे कविनाम कविशु हुआ, या तो आप उसमें काकी का अर्थ लगाने के लिए क्या लगा सकते हैं, षष्ठी भी लगा सकते हैं कि कवियों में। देखिए, जबकि सप्तमी का ही सबसे सटीक प्रयोग सही लगता है, क्योंकि इसकी हिंदी में भाई हम कैसे लिखते हैं, हिंदी में इसकी व्याख्या होती है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, ठीक है। जैसे और भी उदाहरण दे देते हैं कि पक्षियों में मोर श्रेष्ठ है। तो
मोर में नहीं लगाना है, कालिदास में सप्तमी नहीं लगानी है, जो एक समूह है उसमें सप्तमी लगेगी। कि किस में से श्रेष्ठ है, कह देंगे कवियों में। किन में श्रेष्ठ है, कहेंगे पक्षियों में। तो कवियों में हमारा क्या बन जाएगा, कविशु। अब क्योंकि देखिए मैं पर का भी अर्थ लगा है तो मैं का अर्थ भाई सप्तमी से ही आता है, ठीक है। यहाँ पक्षियों में भी भाई ये मैं लगा हुआ है, तो इसमें भी हम ये देखेंगे कि हम क्या लगाएंगे, खगेशु, ठीक है। फिर हम कालिदासः श्रेष्ठ अस्ति, यहाँ कहेंगे मयूरः श्रेष्ठ अस्ति, ठीक है। लेकिन सप्तमी कहाँ लगेगी, जो एक समूह बताया जा रहा है, किसमें से निर्धारण किया गया, पक्षियों के समूह में से निर्धारण किया गया कि मोर श्रेष्ठ है। यहाँ पर कवियों में क्या किया गया, कवियों के समूह में निर्धारण किया गया कि कालिदास श्रेष्ठ है। तो जो समूहवाचक शब्द होगा उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति लगा दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे या यदि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तो जिसको श्रेष्ठ बताया जाएगा उसमें सप्तमी और षष्ठी, कि जिसमें से श्रेष्ठ बताया जाएगा उसमें से उनमें हम सप्तमी लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे कौन लिखा है यहाँ पर, कहेंगे मनुष्यों में क्षत्रिय कैसे हैं, सबसे अधिक वीर होते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे मनुष्याणाम, यानी मनुष्यों में, ठीक है। मनुष्याणाम क्षत्रिय शूरतमः, या तो हम क्या लगा सकते हैं, षष्ठी लगा सकते हैं मनुष्यों में, षष्ठी का भी प्रयोग हो जाता है यतश्च निर्धारण में, या फिर हम लिख देंगे मनुष्येषु, ठीक है। अब ये लिख सकते हैं हम कि पर्वतों में, इसके लिए पर्वतेषु भी आ सकता है और पर्वता नाम भी आ सकता है। यहाँ पे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है तो कविशु भी आ सकता है और कवि नाम भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे हमारा सूत्र कहता है, तो ऐसे बहुत आप कोई भी बना सकते हैं। इसमें है ना कि एक बहुत बड़ा समूह है, उसमें से एक को श्रेष्ठ बता दिया। तो जो समूह है उसमें व्यक्तियों का समूह हो, वस्तुओं का समूह हो, उसमें हमें सप्तमी लगानी है। निमित्तात कर्म योगे व संप्रदाने सप्तमी, निमित्तात यानी निमित्त जो हो रहा हो, कर्म के योग में जो निमित्त हो, यानी कर्म भी हो उसमें और निमित्त भी हो, अभी आपको समझाएंगे इसको, या फिर उस संप्रदान का अर्थ निकल रहा हो, उसमें भी सप्तमी लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक काम करने के लिए क्या किया गया, कर्म जो किया गया वो किसके लिए, किसी निमित्त के लिए किया गया। जैसे यहाँ पे क्या किया गया कि चमड़े के लिए चीते को मारता है। अब क्या निमित्त था इसमें, चमड़ा प्राप्त करना था, उसके लिए क्या किया, चीते को मारा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है द्विपेनम हंति, यानी यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, कर्म है, कर्म भी है, क्रिया का देखिए कर्म मौजूद हो और जिस प्रयोजन को लेकर काम किया जा रहा है कि क्या प्रयोजन मन में लिया, मन में प्रयोजन क्या लिया कि चमड़ा प्राप्त करना है। तो यहाँ पे किसी चीज की निमित्त को की पूर्ति के लिए दूसरा काम किया गया। तो जो निमित्त है उसमें के लिए दिख रहा है, वो संप्रदान दिख रहा है, उसमें के लिए लिखा है, तो उसको हम क्या कैसा बनाए, संप्रदान में बनाए क्या, के लिए के चतुर्थी विभक्ति लगाए नहीं, तब उसमें हमारी क्या लगेगी, सप्तमी विभक्ति लगेगी। तो यही सूत्र हमसे कहता है कि देखिए चमड़े के लिए, तो उसमें हमने क्या लगाया, चतुर्थी नहीं लगाई, सप्तमी लगाई, चर्मणि द्विपेनम हंति, यानी क्या प्रयोजन लेके चीते को मारा गया है, प्रयोजन है चमड़ा प्राप्त करना, ठीक है। यहाँ कर्म क्या है, द्विपेनम यानी बाघ या चीता, ठीक है। और यहाँ पर प्रयोजन क्या है, चर्मणि, जिसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, ठीक है। कह दिया जाए कि वाघ को मारा, तो व्याघ्रम हंति लिखा हुआ हो, किसके लिए, चर्मणि, चर्म के लिए, यानी चर्म जो प्राप्त करनी है, चमड़ा जो प्राप्त करना है उसके लिए यहाँ पे व्याघ्रम हंति भी हो सकता है, बाघ को मारा, द्विपेनम हंति किसको, चीते को मारते हैं। अब अगला सूत्र हमारा कहता है अध्वनि प्रत्यात सप्तम्यो, अध्वनि, यदि अध्वनि यानी निरंतर, यदि व्यवधान या दूरी का बोध होता हो तो मार्गवाचक शब्द में, अध्वनि यानी मार्गवाचक शब्द में क्या होती है, प्रथमा और सप्तमी विभक्तियां होती हैं। तो मार्गवाची जो शब्द होगा, अब क्या दिखाई दे रहा हो, जैसे कहें कि हम भोपाल से दिल्ली बहुत दूर है ना, कैसी है, अब कहेंगे कितनी दूर है, कहेंगे कोसों दूर है, या फिर कहें 500 मील दूर है, या फिर कहें 3 कोस दूर है, या कहें 20 कोस दूर है, या फिर जितनी दूरी जो बताई जा रही है उसमें सप्तमी होगी, क्योंकि दूरी बताई जाए या व्यवधान बताया जाए, तो जो दूरीवाचक या मार्गवाची जो शब्द होगा उसमें हम क्या लगाएंगे, सप्तमी लगाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं यदि व्यवधान
या दूरी का बोध होता है तो मार्गवाचक शब्द में आप प्रथमा और सप्तमी विभक्तियां होती हैं। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे कि जयपुर नगर या फिर यहाँ पे आगरा नगर। ठीक है, आगरा नगर क्या है, दिल्ली से, तो दिल्ली से क्या है, कहेंगे बहुशु क्रोशेशु यानी कई कोश। तो ये तो लग गई हमारी कौन सी, सप्तमी। या फिर प्रथमा भी लगा सकते हैं कि बहवह क्रोशाह, तो प्रथमा भी लग सकती है। यानी अगर दूरी की बात बताई जा रही है तो दूरी आप अगर संस्कृत में जब भी आप परिवर्तित कर रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा कि यदि कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी अगर बताई जा रही है कि बहुत दूर है, तो उस दूरी वाला जो शब्द होगा उसमें आप सप्तमी भी लगा सकते हैं और प्रथमा भी, कि कई कोश यानी बहुत कोश। तो यहाँ पे कई कोश क्या, बहुशु क्रोशेशु या फिर बहवह क्रोशाः भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही विभक्तियों का प्रयोग हो जाता है। कहाँ पे, अध्वनि प्रथमा सप्तम्यौ, यानी अध्वनि मार्गवाची शब्द में प्रथमा और सप्तमी भी का प्रयोग होता है। अगला हमारा सूत्र कहता है कुशल निपुण प्रवीण पंडितश्च योगे सप्तमी, यानी जहाँ पे कुशल निपुण चतुर प्रवीण पंडित दक्ष कुशल ये लिखे हुए हों यानी तो आपको उनमें सप्तमी लगानी है। तो किस में प्रवीण हो, बोले जिस चीज में प्रवीण हो। अभी जैसे हमने कहा कि छात्र बहुत सारे पढ़ते हैं, तो कोई चित्रकला में निपुण होता है, कोई गायन कला में होता है, कोई वादन कला में होता है, कोई नृत्य कला में होता है, सबकी अपनी अपनी यहाँ पे कोई अध्ययन में निपुण होता है, कोई व्याकरण में निपुण होता है, कोई गणित विषय में निपुण होता है। तो निपुण कहें, कुशल कहें, दक्ष कहें, पंडित कहें, तो जिस कला में या जो उनकी विशेषता है, जिस वजह से वो विशेष हो रहे हैं उसमें आपको सप्तमी लगानी है। जैसे श्री कृष्ण जो हैं वो वंशी बजाने में प्रवीण हैं। अच्छा, अगर कहा जाए तो श्री कृष्ण जो हैं वो किसमें, धनुर्विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे। हालांकि उन्होंने उनके भाई शिष्य रहे, उनको हर जगह से मार्ग दिखाया, तो उन्होंने उन्हीं अपनी धनुर्विद्या को कभी बताया नहीं। जबकि श्री कृष्ण अर्जुन हो चाहे कर्ण हो, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर भी रहे हैं, है ना। तो चीज़ें ऐसी हैं कि आगे आती नहीं है, हम लोग ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं तो हमें पता नहीं होती हैं चीज़ें। तो हम तो बस सिर्फ ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ बंसी बजाने में है, जबकि वो उनने अपनी 16 कलाएं जो होती हैं उन विद्याओं को उनने अल्पकाल में ही सीख लिया था, बिल्कुल जरा से समय में। जिनको हमें सीखने में वर्षों लग जाते हैं, व्यतीत हो जाते हैं, उनने तो कुछ बिल्कुल थोड़े से ही समय में, अल्प समय में ही प्राप्त कर ली थी। तो वो तो हर तरह से निपुण थे। तो यहाँ पे लिखा है श्री कृष्ण वंशी बजाने में प्रवीण हैं। तो यहाँ का हम कहेंगे श्री कृष्ण, क्योंकि बजाने में निपुण है तो केवल उनका तो नाम बताया जा रहा है, तो वो तो प्रथमा में होंगे। लेकिन किस में प्रवीण है, प्रवीण शब्द आया तो वंशी वादनी। ठीक है। अच्छा, मेरी माता कैसी है, भोजन बनाने में कुशल है, तो हम कहेंगे भोजनस्य पाचने, भोजन के पाचन में कुशल है। ठीक है। अब आप लिख सकते हैं कि रमेशः अध्ययने निपुणः अस्ति। यहाँ पे कह देंगे राम या हमारा सुरेश या महेश या अभिनव या माधव या वियान या आहान जो भी हो, तो हम कहेंगे अध्ययने निपुणः, अध्ययने कुशलः, व्याकरणे दक्षः, व्याकरण में दक्ष है ना। हस्तशिल्प में दक्षः, हस्तशिल्प में दक्ष है, कुशल है, निपुण है। तो जिस कला में वो निपुण है उस कला में सप्तमी लगानी है, समझ गए। चलिए, जैसे भीम गदा विद्या में निपुण थे तो कहेंगे भीमः गदा विद्यायाम निपुणः आसीत्, यानी भीम जो थे वो कैसे थे, गदा विद्या में। अब देखिए गदा विद्या, विद्या शब्द कैसा है, आकारांत, इसीलिए इसमें सप्तमी लगाने के लिए गदा विद्या नहीं बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, विद्यायाम। कि भीम किसमें थे, गदा विद्यायाम निपुणः अस्ति, दक्षः अस्ति, कुशलः अस्ति। है कह रहे हैं तो अस्ति कहेंगे, और थे की बात कहें तो हम आसीत लगा देंगे। ठीक है। राघव संस्कृत व्याकरण में पंडित है ना, तो क्या कहेंगे, राघवः संस्कृत व्याकरणे पंडितः अस्ति। अगर था तो आसीत, होगा तो भविष्यति। ठीक है।
चलिए अगला सूत्र हमारा कहता है साधु निपुणाभ्याम आचार्यम। तो यहाँ पे देखिए साधु शब्द, साधु साधु वाला भी हो गया है हमारा, निपुण कुशल पंडित वाला भी हो गया है। तो दोनों शब्दों के लिए एक और हमारा सूत्र बनता है कि प्रशंसा रहने पर साधु और निपुण शब्दों के योग में सप्तमी होती है, कि व्याकरण में साधु है या निपुण है। व्याकरण में बहुत ही कैसा है, अच्छा है, व्याकरण में बहुत ही निपुण है। तो जो है वो तो हमारा प्रथमा में ही रहेगा, लेकिन जिस कला में है उसमें हमें सप्तमी लगानी है। ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, दूसरा उसी का विकल्प है हमारे सूत्रों का। अब आगे हमारा सूत्र कहता है व्यापृत, संलग्न, यानी किसी चीज में हम लगे हुए हैं, तत्पर हैं, व्यग्र आदि शब्दों के योग में भी सप्तमी होती है। जैसे लोग गृह कार्य में संलग्न है, तो लोग किस में है, गृह कार्य में। भाई मैं भी तो दिख रहा है, तो हम इससे भी समझ सकते हैं कि मैं तो लगा है, सेवा में लगे हुए हैं, अध्ययन में लगे हुए हैं, तत्पर हैं। भाई तत्पर, व्यापृता, ये जो हमारे शब्द हैं ये तो कह ही रहे हैं, लेकिन एक हम और साधारण सी पहचान हम ये भी याद रख सकते हैं कि सेवा में लगे हैं, घर के काम में लगे हैं, हम अध्ययन में लगे हैं। तो जिसमें मैं है उसमें हमें सप्तमी लगाना ही है, लेकिन हमें सूत्रों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अगला सूत्र हमसे कहता है अभिलाषा अनुराग स्नेह आसक्ति योगे सप्तमी, यानी अभिलाषा अनुराग स्नेह आसक्ति, इनके योग में आपको क्या लगानी है, सप्तमी लगानी है। लेकिन किस में, जैसे कहा पिता पुत्र को प्रेम करता है, तो यहाँ पे पुत्र में पिता किससे स्नेह कर रहा है, किसको चाहता है, किसकी, यहाँ पे बताइए किससे उसको स्नेह है, किस पर आसक्ति है, तो कहेंगे पुत्र पर आसक्ति है, पुत्र को चाहता है, पुत्र पर स्नेह करता है। तो पुत्र कौन हो गया, उसकी अभिलाषित वस्तु हो गई, तो उसमें सप्तमी लगानी है। तो कहेंगे पिता पुत्रे स्नेहति, माता, यहाँ पर भी भाई ना लिख देंगे हम, माता पुत्रे स्नेहति, मम संस्कृत विषय आसक्ति, मेरी तो क्या है, संस्कृत विषय में आसक्ति है, मुझे बहुत अच्छी लगता है। ठीक है, अब फेंकना या झपटना अर्थ में छिप मुच अस धातुओं में भी सप्तमी विभक्ति होती है। तो जैसे हम कहाँ कह रहे हैं, कह रहे राजा जो है वो हिरण पर फेंकता है, झपटता है, किस पर, हिरण पर, है ना। बाघ कहें किस पर, बाघ हिरण पर झपटता है, तो हम कहेंगे व्याघ्र मृगे छिपति, झपटता है। ठीक है, या फेंकता है या छोड़ता है, तो कौन सी, छिप हुई, मुच हुई, अस धातु हुई, इनके साथ में हमें क्या लगा देना है, अपनी जिस पर फेंका जा रहा है, जिस पर झपटा जा रहा है, उसमें हमारी सप्तमी आएगी। मृगों पर, तो मृगेशु बाण छोड़ता है, मृगेशु बाणान मुंचति, नृप जो है वो मृग में बाण फेंकता है, तो कहेंगे राजा हिरण पर बाण फेंकता है, उस पर फेंकता है या चलाता है, तो कहेंगे नृपः मृगे बाणम क्षिपति। ठीक है, चलिए संलग्नार्थक शब्दों तथा युक्त, व्यापृत, तत्पर आदि के लिए, कुशल निपुण पटु आदि के लिए भी हमारी सप्तमी होती है, तो जिसका हमने आपको पहले ही बता दिया है। ये भाई हमारे कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, तो जिनको हम आपको साथ साथ में बताते जा रहे हैं कि संलग्न आ जाए, तत्पर आ जाए, व्याप्त आ जाए, कि कोई इस कार्य में लगा हुआ हो, तो जिस कार्य में लगा हुआ हो उसमें सप्तमी लगानी है। जैसे अपने कार्य में तो स्वकार्यी, संस्कृत में चतुर है तो संस्कृति, तो चतुर, प्रवीण, कुशल, पंडित, इनमें तो हम लगाते ही हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, यस्य च भावीन भाव लक्ष्मण, यहाँ पे क्या है, यस्य च भावीन, जिसके होने पर, भाव लक्ष्मण, लक्षणम, यानी दूसरा भाव हो रहा हो, यानी एक के लक्षण से हमें पता चले कि दूसरा काम कब हुआ, क्रिया का बोध हो। जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो रही हो, तब पूर्व वाली क्रिया तथा उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए, क्या हुआ, पहली क्रिया क्या हुई कि राम के वन जाने पर, दूसरी क्रिया क्या हुई, दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो यहाँ पे हम कर्ता और किस में कह रहे हैं, कर्ता में और क्रिया, उस दोनों में ही हम क्या लगाएंगे, सप्तमी। तो रामे यानी राम के, वनम गते, वन में जाने पर,
दशरथः यानी दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया, तो प्राणान अत्यज्यत। तो ये तो हमारा वही साधारण वाक्य ही बना कि कर्तरि प्रथमा कर्मणि द्वितीया और क्रिया इसके हिसाब से आ गई। लेकिन देखिए पहले जो क्रिया हो रही थी, पहला जो कर्ता था, जो काम कर रहा था, उसमें कर्ता में और क्रिया दोनों में ही हमारी क्या लगा दी गई, सप्तमी विभक्ति। अब आगे जैसे एक और हमारा आता है कि सूर्य अस्त होने पर सभी बालक घर गए। तो किसके अस्त होने पर, सूर्य के अस्त होने पर दूसरा काम किसने किया, बालक घर गए। तो बालक घर गए जो बनाना है वो तो हमें साधारण जिस नियम से बनता है वैसे ही बनाना है कि बालकाः गृहम् अगच्छन्। लेकिन पहली क्रिया क्या हुई, बोले सर्वे बालकाः, ये तो हमारा हो गया कि सभी बालक घर गए। लेकिन इसमें इसके पहले क्रिया कौन सी हुई कि सूर्य के अस्त होने पर, तो सूर्य अस्तम गते, सूर्य अस्त होने पर, ठीक है ना। तो उसमें हमें क्या लगा दी है, सप्तमी लगा दी, यानी पहली क्रिया में सप्तमी लगती है। आगे और लिखा है युज धातु तथा उससे बनने वाले योग्य तथा उपयुक्त आदि शब्दों की योग में भी सप्तमी होती है। जैसे त्रिलोक का भी राज्य उसके लिए उचित है ना। तो त्रैलोक्यस्य अपि प्रभुत्वम तस्मिन, किसके लिए, उसके लिए। तो यहाँ पे तस्मिन शब्द किसके, उसके लिए लिखा हुआ है। युज्यते किसके लिए उचित है, बोले उसके लिए। तो उस शब्द में यानी तत् शब्द में सप्तमी लगेगी। वह धर्माधिकार में लगाया गया, तो किसमें नियुक्त किया गया, किसमें योग्य किया गया, किसके लिए उपयुक्त किया गया, बोले धर्म अधिकार में। और में लगा है तो और सरल बात हो ही जाती है हमें सप्तमी लगाने में, तो धर्म अधिकारी। अब आगे हमारा सूत्र कहता है कि अप उपसर्ग पूर्व जो राध धातु होती है उससे बने हुए शब्दों के योग में, और अप और राध से मिलकर अपराध हो जाता है, उसमें सप्तमी, उसके योग में सप्तमी या षष्ठी होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपराध शब्द के स पूज्य योगे, यानी उसने क्या किया, सा यानी उसने पूज्य व्यक्ति के प्रति अपराध किया। तो पूज्य व्यक्ति के प्रति, तो यहाँ होगा पूजा योग्य, पूजा के योग्य व्यक्ति के प्रति। अब के प्रति लिखा हुआ है, फिर भी हम कोई उसमें दूसरी विभक्ति नहीं लगा रहे हैं, के हिसाब से हम षष्ठी नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, सीधी सप्तमी लगा दी, प्रति होने पर भी, ठीक है, क्योंकि प्रति शब्द को हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं। अगर हम प्रति लिख रहे होते तो फिर हम द्वितीय लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं। और भाई दूसरी हमारे पीछे धातु भी कौन सी है, अप उपसर्ग पूर्व पूर्ण जो हमारी है कौन सी, राध धातु, उसके योग में हमें क्या लगानी है, सप्तमी लगानी है। सा पूज्य योग्य से अपराधा, और षष्ठी भी लगा सकते हैं क्योंकि के लगा है, लेकिन ये प्रति का यहाँ पर काम नहीं होगा क्योंकि ये दोनों धातु अपराध शब्द आ जाए तो, ठीक है। कहा, क्या कहा, पूज्य कण्वे के प्रति, तो कण्वस्य भी लिख सकते हैं, कण्वे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपने भाई छोटे छोटे से नियम हैं तो हमें पता हो जाए कि भाई कहाँ पर हम किसका प्रयोग करें। जैसे अपराध शब्द आ जाए तो जिसके प्रति, के प्रति लिखा हुआ कि इसके प्रति अपराध किया, तो जिसके साथ में के प्रति लगा है उसमें आप सप्तमी लगा देंगे या षष्ठी भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे, आपको YouTube की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और आप कहाँ पर जा सकते हैं, प्ले स्टोर में जा करके हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही एप्लीकेशन का पेज भी आपका ऐसे ही ओपन हो जाएगा, और साथ ही साथ में वेबसाइट पे जाने के लिए आप गूगल सर्च कीजिए magnetbrains.com, इंटर करेंगे तब भी आपको ऐसे ही वेबसाइट का पेज मिल जाने वाला है, जिसमें कि यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में सारे कोर्सेज लिखे हैं, और जिसमें कि इंग्लिश मीडियम को सर्च करते तो इंग्लिश मीडियम की जुड़ी क्लासेस आ जाएंगी कि इन क्लासों से जुड़े हुए वीडियो आपके पास हैं। तो आप 11th क्लास देखेंगे तो 11वीं कक्षा के आपके सामने सारे वीडियो आ गए। यहाँ पर भाषुति भी पूरी हो चुकी है, व्याकरण पर क्लिक किया तो यहाँ पर व्याकरण के वीडियो आपके आ गए, और यहाँ क्या लिखा है, पाठ लिखे हैं, उससे जुड़े हुए लेक्चर लिखे हैं कि हर पाठ के लिए हमने कितने लेक्चर्स करवाए हैं। तो आप इसको जैसे खोलेंगे तो इस तरह से आपको लिस्ट सामने आ जाएगी, उस लिस्ट में से जिसको सिलेक्ट करेंगे वो आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा। अच्छा, ऐसे करने से इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी व्याकरण में आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कौन कौन से टॉपिक करवा दिए हैं और कितने टॉपिक हो चुके हैं। हमने उनसे ज़्यादा ही करवाए हैं, कम नहीं करवाए हैं कि 2-4 अगर ज़्यादा भी हम पढ़ लेते हैं तो हमारे काम में ही आते हैं, कोई बुरी बात नहीं होती है अध्ययन करना।
चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि अब हमारी ये विभक्तियाँ पूरी हो चुकी हैं और इसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं आपको वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन का हमारा टॉपिक शुरू होगा अगले वीडियो से। तब तक के लिए धन्यवाद।